about your practicals. What is there? What is the syllabus, or what is the things that are there in your syllabus, practical syllabus? Okay. So you know that you all have to make your practical file. सबको अपनी practical file बनानी है, ठीक है? तो there are few things in your practical file. और बच्चों इससे पहले मैं ना आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जब भी मतलब मुझे मालूम है कि whatever I am teaching in the class, there are many students who are attending, there are many who are not attending. So please make sure about the physical education theory syllabus and about your practical. ठीक है? In previous exam, previous meaning your just October exam, I have seen that one question I asked in that write the 3 test item of the motor fitness test, and most of the students have written about the Barrow 3 item test is there. उसके बारे में सबने लिखा था, ठीक है? एक मिनट बच्चों, इट इज नॉट देयर. ओके, तो Barrow 3 item टेस्ट था, उस टेस्ट के बारे में लिखा था विच इज आउट ऑफ सिलेबस. तो बच्चों पहले आप सिलेबस कंफर्म कर लो, एक जगह उसकी कॉपी प्रिंट आउट निकाल लो, या आप कहीं से भी इंटरनेट से भी आप एक जगह लिख लीजिए, ठीक है? बिकॉज देयर आर मच चेंजेस इन द सिलेबस. प्रेजेंट सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट प्रैक्टिकली यू विल परफॉर्म व्हेनेवर देयर विल बी एग्जाम. ठीक है, प्रैक्टिकली आप क्या करेंगे, फिजिकली आप क्या प्रेजेंट करेंगे अपने जो भी आपका आउटसाइडर एग्जामिनर होगा. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो प्रैक्टिकल में है वो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, एंड यू ऑल नो अबाउट दिस. आई विल ऑल्सो टेल बट लेटर. ठीक है, देन सेकेंड इन दिस इज प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मतलब है कि देयर इज ए लिस्ट ऑफ few games and from that list you have to choose one game. ठीक है, of your interest, जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसमें से आपको एक गेम चूज करना है, क्योंकि उसके बारे में ही आपका जो एग्जामिनर होगा वो पूछेगा. तो ऑल हैव टू सेलेक्ट वन गेम. ओके, अबाउट द लिस्ट आई विल टेल यू. ठीक है, देन योगा प्रैक्टिसेस, योगा. देन फोर्थ वन इज योर रिकॉर्ड फाइल. ओके, एंड फिफ्थ वन इज योर वाइवा. तो बच्चों मैं इसका मार्क्स भी बता देती हूँ आपको. सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफ 6 मार्क्स, यानी आपको 6 नंबर का आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है. देन प्रोफिशिएंसी इन गेम्स 7 मार्क्स. देन योगा परफॉर्मिंग आसन 7 मार्क्स. देन रिकॉर्ड 5 एंड वाइवा इज ऑफ 5 मार्क्स. ठीक है बच्चों, योर प्रैक्टिकल 30 मार्क्स. 30 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल्स विल बी डिवाइडेड लाइक दिस. ओके, अब हम बात करते हैं कि ये आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कौन से आइटम है. ठीक है, तो मैं इसके आपको बता देती हूँ, डिस्कस भी हम करेंगे. देयर आर 8 आइटम्स इन द फिजिकल फिटनेस टेस्ट. ठीक है, तो उसमें से आपका एग्जामिनर 8 के 8 भी आपसे करवा सकता है, और अदरवाइज अगर टाइम कम है तो आपका जितने एक्चुअली डिपेंड करता है उसके ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर, वो कितने करवाएगा. बट यू मस्ट नो ऑल 8 आइटम्स. ठीक है, यू शुड बी एबल टू परफॉर्म. ओके, देन प्रोफिशिएंसी इन गेम्स. अब गेम्स की जो लिस्ट है, इन शॉर्ट आई विल राइट प्रोफिशिएंसी इन गेम्स. आई थिंक दिस साइड इज जस्ट मोर विजिबल. ठीक है, इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू राइट बास्केटबॉल इज देयर. ठीक है, फुटबॉल इज देयर, kabaddi is there, kho is there, then volleyball, हॉकी, क्रिकेट. बच्चों ये सारे गेम्स हैं, एंड फ्रॉम ऑल दीज गेम्स यू हैव टू सेलेक्ट वन गेम. ठीक है, आपको एक गेम सेलेक्ट करना है जिसकी थ्योरी, जिसकी सारी स्किल्स, ठीक है, जिसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए. मतलब कोई सी भी स्किल वो आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा, यू शुड बी एबल टू परफॉर्म इट. और वो कोई भी गेम प्लेयर के बारे में, उसके फील्ड डायमेंशन के बारे में, उसके किसी रिकॉर्ड के बारे में, एनीथिंग ही कैन आस्क. ओके, प्रोफिशिएंसी हो गया. देन अबाउट योगा प्रैक्टिसेस, और योगा यू मस्ट नो अबाउट ऑल द आसन्स.
ठीक है, आप जितने ज्यादा आसन्स के बारे में जानते हो, परफॉर्म करना, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है, तो ये आपको 7 मार्क्स दिला सकते हैं इफ यू आर गुड इन परफॉर्मिंग योगासन्स। देन रिकॉर्ड फाइल, सबको पता है कैसे बनानी चाहिए रिकॉर्ड फाइल। आपकी रिकॉर्ड फाइल अच्छी होगी तो यू विल गेट 5 मार्क्स। अच्छे से तैयार करी होगी, पिक्चर्स वगैरह बनाकर, ठीक है, कलरिंग वगैरह यूज कर जो भी थ्योरी है, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, दैट यू हैव टू अंडरलाइन, ठीक है। देन वाइवा, जैसा भी आप प्रेजेंट करेंगे अपने वाइवा में, ओके। तो बच्चों ये तो बात हो गया कि क्या आएगा प्रैक्टिकल में। नाउ आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू राइट इन योर प्रैक्टिकल फाइल। बच्चों प्रैक्टिकल फाइल को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट टुडे आई विल टेक द अटेंडेंस, ठीक है, मैं अटेंडेंस लूंगी। आई हैव माय रजिस्टर विद मी, सो प्लीज डोंट लीव इन बिटवीन, ठीक है। आपको कैमरा ऑन करके अटेंडेंस देनी पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। तो अभी हम रिकॉर्ड फाइल के बारे में करते हैं बात। तो बच्चों देयर आर 3 प्रैक्टिकल्स दैट यू हैव टू राइट इन योर फाइल। फर्स्ट है आपका फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिटनेस टेस्ट, ठीक है। आपको जितने भी आइटम्स आर देयर इन योर फिटनेस टेस्ट, यू हैव टू राइट ऑल इन योर प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। देयर आर 8 आइटम्स इन मोटर फिटनेस टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ऑल यू हैव टू राइट, ठीक है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है, प्रॉपर पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, या जहां से भी आपको प्रिंट मिल सकता है, दैट यू हैव टू अरेंज, ओके। देन सेकेंड है बच्चों रिगार्डिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर फॉर आसना, ठीक है, आसन्स। बच्चों प्रोसीजर यानी सेकंड प्रैक्टिकल में व्हाट यू हैव टू डू, देयर आर आई थिंक 5 लाइफस्टाइल डिसीजेस आर देयर इन योर बुक, ओके। 5 लाइफस्टाइल डिसीजेस है, एंड फॉर ईच डिसीज यू हैव टू राइट 2 योगिक आसन्स with their pictures, with their fully explanation how to perform, contraindication, advantage, disadvantage, सब कुछ उनके बारे में लिखना है। यानी हर लाइफस्टाइल डिसीज को क्योर करने वाले 2 आसन, ओके। तो मतलब पूरा लिखना, ऐसे काम चोरी नहीं करनी है बच्चों काम करने में, ओके। ये हो गया। एंड थर्ड वन है बच्चों चॉइस ऑफ योर चॉइस, जो आपका गेम है, चॉइस ऑफ द गेम, ठीक है। इन शॉर्ट आई एम राइटिंग बच्चों, ठीक है। जो भी गेम आपने चूज किया है उसके बारे में फुली थ्योरी यू हैव टू राइट, ओके। यानी एनी वन गेम ऑफ योर चॉइस आउट ऑफ द अबव लिस्ट, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फील्ड, ठीक है। फील्ड पूरी ड्रॉ करनी है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। देन रूल्स यू हैव टू राइट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ द गेम, टर्मिनोलॉजी ऑफ द गेम, एंड आल्सो स्किल्स। एंड स्किल्स के बाद क्या आएगा, अगर कोई भी उसके रिलेटेड टूर्नामेंट है, अबाउट द टूर्नामेंट ऑफ दैट गेम और द प्लेयर ऑफ द गेम, ठीक है बच्चों, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कौन बताएगा मुझे, जवाब कौन देगा, कोई है जवाब देने वाला? स्टूडेंट्स समझ आ रहा है। यस मैम, यू कैन रिप्लाई, ओके। सागरिका ने मुझे जवाब दिया। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अभी क्योंकि दिवाली ब्रेक भी है तो यू हैव इनफ टाइम टू राइट द प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। तो बच्चों ये तो सारी बात होगी प्रैक्टिकल फाइल के बारे में, जो कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है, इफ यू वांट फुल 5 मार्क्स। देन स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द फिटनेस टेस्ट। एक्चुअली फिटनेस टेस्ट में क्या क्या आइटम्स हैं। तो बच्चों लास्ट टू लास्ट ईयर वी वर कंडक्टिंग आफर टेस्ट, ठीक है। आफर टेस्ट में क्या था, 6 आइटम्स थे, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, हमारा जो टेस्ट है वो चेंज कर दिया गया, ठीक है। आफर टेस्ट नहीं, ये क्या कहते हैं आपका मोटर फिटनेस टेस्ट इंक्लूड किया गया, जिसमें आपके 8 आइटम्स हैं, ओके। और सभी इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपकी, क्योंकि टेस्ट एंड मेजरमेंट में ये टॉपिक है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट वंस अगेन आई कैन टेल यू। तो फर्स्ट टेस्ट आइटम इज 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट,
ओके, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आपका क्या है, ये फिटनेस टेस्ट है, ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो बच्चों पहला आइटम है इसका 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। तो बच्चों इसका प्रोसीजर वेरी सिंपल, ठीक है। आपको पूरी मार्किंग चाहिए, आपको स्पेस चाहिए 50 मीटर रन करने के लिए, एंड यू हैव टू टेक ए स्टैंडिंग स्टार्ट व्हेन यू आर गिविंग दिस टेस्ट। स्टैंडिंग स्टार्ट का मतलब है कि आपकी जो स्टार्टिंग लाइन है, यू हैव टू स्टैंड ऑन दैट लाइन विदाउट टचिंग दैट लाइन। एक्चुअली वहां पर खड़े होना है, और वेन एवर यू आर गेटिंग सिग्नल यू हैव टू रन एज फास्ट एज यू कैन, बिकॉज टाइम विल बी रिकॉर्डेड एंड दैट टाइम विल बी योर स्कोर। ओके, तो जितना कम टाइम होगा उतना अच्छी बात है, उतना आपको ज्यादा ग्रेडिंग मिल पाएगी, ठीक है। दिस इज 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। नाउ सेकेंड इज 600 मीटर रन और वॉक, ठीक है। इन दिस आपको क्या चाहिए, व्हाट वी रिक्वायर्ड इन दिस, वी नीड फील्ड ऑफ एटलीस्ट 600 मीटर डिस्टेंस का फील्ड मार्क्ड होना चाहिए। वी नीड स्टॉप वॉच इन दैट, एंड इन दैट आल्सो वी विल टेक स्टैंडिंग स्टार्ट, ठीक है। And this is 600 meter run. So how much, in how much time you are finishing this distance? ठीक है, अगर आप भाई सबका अपना अपना फिटनेस लेवल होगा, कोई एक बार में ही मतलब जितना भी उसका स्पीड है उससे वो टेस्ट खत्म कर सकता है, कोई उतना मतलब स्पीड से नहीं कवर पाएगा, बट ही इज अलाउड टू वॉक ऑल्सो, ठीक है। उसको टेस्ट खत्म करना जरूरी है। अब वो कैसे भी करे, चल के करे, जॉगिंग करके वो कर रहा है, या फिर रनिंग करके, ही हैज टू कंप्लीट द टेस्ट, ठीक है, एंड टाइम विल बी हिज स्कोर। नाउ स्टूडेंट सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है, जो कि हमारी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वी विल कंडक्ट दिस टेस्ट। और मुझे लगता है आप सबने ये टेस्ट किया होगा फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, और बहुत से लोगों को तो लेना भी आता होगा। तो इसमें एक्चुअली करना क्या होता है, देयर इज ए बॉक्स, वी डोंट हैव दैट बॉक्स इन अवर स्कूल, ठीक है, सिट एंड रीच बॉक्स हमारे पास नहीं है, बट जिम हॉल में साइड में हमने मार्किंग किया हुआ था, वहां बैठकर ये टेस्ट हमने आपका लिया था। सो आपको कैसे बैठना है, यू हैव टू सिट स्ट्रेट, मतलब सिट डाउन, यू हैव टू कीप योर लेग स्ट्रेट एंड पॉइंट, एंड योर टो विल पॉइंट अपवर्ड, ठीक है। आपका जो सोल होगा बिल्कुल वर्टिकल होगा ग्राउंड से, ओके। तो आपको इसमें 2 रीडिंग हमें चेक करनी पड़ेंगी, और हाथों की पोजीशन क्या होगी, फिश पोज में, आई थिंक आप देख सकते हैं, ठीक है। फिश पोज हमें बनाना है, एक पाम के ऊपर दूसरा पाम रखना है, ठीक है। तो पहले इनिशियल पॉइंट क्या है आपका, कि आप ऐसे कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, देन आपको बेंड फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग करके कितना और आगे आप जा सकते हैं, वो डिस्टेंस एक्चुअली हमें मेजर करना है। तो दिस इज सिट एंड रीच टेस्ट। Then partial curl up बच्चों, it is like sit ups only. So in this what you have to do, you have to lie down. If lie down floor पर, दरी पर, या फिर आपके पास योगा मैट है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। You have to lie down, you have to flex your leg. Comfortable गैप होना चाहिए between leg and between knees, ठीक है, knees में आपके फीट के बीच में भी कंफर्टेबल गैप होना चाहिए। You have to keep your arms towards the side of the body, बॉडी के साइड में रहेंगे। और बच्चों द नेम इज पार्शियल कर्ल अप, इट मींस दैट यू हैव टू रेज योर अपर बॉडी 6 to 8 इंचेस अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, थोड़ी सी उठानी है, पूरा आपको नी के क्लोज नहीं आना है, ओके। एंड कंटिन्यूअसली यू हैव टू डू दिस टेस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। और आप कितने कर रहे हैं, द काउंट, द नंबर ऑफ कर्ल अप्स विल बी योर रिकॉर्ड, ओके बच्चों। 30 सेकेंड्स के लिए आपको करना है, पूरा उठना नहीं है, नीज के पास आने की जरूरत नहीं है, बस 6 to 8 इंचेस यू हैव टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड, अपर बॉडी। और हाथ भी बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, हाथ का कोई सपोर्ट नहीं लेना कि ग्राउंड का सपोर्ट ले रहे हैं, या कपड़े पकड़कर आप होल्ड करके खींच के कैसे भी आप सपोर्ट ले रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा। देन बच्चों नेक्स्ट है पुशअप्स फॉर बॉयज। दिस टेस्ट इज स्पेशली फॉर बॉयज, ठीक है। तो सभी को पता है पुशअप्स कैसे करते हैं। आपको प्रोन लाइन पोजीशन लेनी है ग्राउंड पर, प्रोन लाइन मतलब जो हम कहते हैं पेट के बल। आपको टोज अपार्ट, यू हैव टू कीप योर टोज अपार्ट, ठीक है, टोज टच होनी चाहिए, पाम आपको अपने चेस्ट के पास में रखनी है। देन जब भी आप स्टार्ट करेंगे इस टेस्ट को तो फुली एक्सटेंड करेंगे अपने आर्म को, देन यू विल कम पैरेलल, देन गो अप, पैरेलल, देन गो अप, ठीक है। व्हेन यू आर कमिंग डाउन यू हैव टू कंप्लीटली बेंड योर एल्बोज। जब आप पुशअप्स करते हैं तो पूरा एल्बोज बैंड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये जितनी आप कर सकते हैं,
पुशअप्स जितनी मैक्सिमम आप कर सकते हैं, ठीक है ना, विदाउट एनी पॉज, ठीक है, बिना रुके कंटिन्यूअस जितनी करेंगे वो आपका रिकॉर्ड होगा। देन मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, ठीक है, तो मॉडिफाइड में, सॉरी स्टूडेंट, मॉडिफाइड पुशअप्स में आपको क्या करना है, नी फ्लेक्स करके करना है, दिस इज फॉर गर्ल्स, ठीक है। ये भी आपको बच्चों ये मॉडिफाइड पुशअप्स है, आई हैव नॉट रिटन द नेम बच्चों, सॉरी, ठीक है, नेम ऑफ द टेस्ट आइटम आई हैव नॉट रिटन। तो गर्ल्स के लिए क्या है, मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, आपको नी बेंड करके, ठीक है, आपको फ्लोर पर पोजीशन लेनी है, हाथ कंफर्टेबल गैप के साथ रखने हैं, ठीक है, और नीज में थोड़ा सा गैप रहेगा, आपके टोस में थोड़ा सा गैप रहेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। और आपको क्या कहते हैं, जब तक आप कर सकते हैं, जितनी भी आपकी फिटनेस है, कंटिन्यूअसली यू हैव टू परफॉर्म, तो जो भी काउंट आप करेंगे दैट विल बी योर स्कोर। देन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप बच्चों, इट इज वेरी इजी एंड एवरीबडी नोज अबाउट दिस। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कैसे करते हैं, आपको खड़े होकर जंप करना है, और जब खड़े होना है तो ध्यान रहे कि आपको थोड़ा सा गैप रखना है, कंफर्टेबल, यू कैन स्विंग योर आर्म, यू कैन टेक द एडवांटेज, क्योंकि जब हम हाथों से स्विंग करके लेंगे तो हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ओके। एंड देयर विल बी 3 ट्राइज बच्चों, इसमें 3 बार स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करना है, एवरेज वन यू हैव टू टेक एज योर स्कोर। देन लास्ट वन, 8th लास्ट वन इज शटल रन 4x10, ठीक है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे आपकी 2 मार्किंग होंगी, 4 बार आपको जाना है, मतलब कि इसमें आपको क्या क्या चाहिए बच्चों, 10 मतलब मार्किंग चाहिए 10 मीटर अपार्ट, यानी स्टार्टिंग लाइन, एंड देन नॉट द एग्जैक्टली फिनिश लाइन बट अनदर लाइन, ठीक है, वेयर यू विल कीप द डस्टर, ओके। तो 2 डस्टर यू नीड, और जो दूसरी जो फार लाइन होगी आपकी, जो लाइन दूर है आपसे 10 मीटर, वहां पे आप अपने डस्टर रखेंगे। व्हेन द कमांड विल बी गिवन यू विल रन फास्ट एज सुन एज यू कैन रन, ब्रिंग वन डस्टर, keep it down, then another then next time you go and bring the second duster, ठीक है, दोबारा जाना है, दोबारा से second duster लाना है, that you don't need to keep it down, you can take it with you and cross the finishing line as soon or you can say as fast as possible, ठीक है, जितनी स्पीड से भी आप जा सकते हैं बच्चों। दिस टेस्ट यू हैव टू गिव 2 टाइम्स, ठीक है, शटल रन का टेस्ट आपको 2 बार लेना है, और जो भी बेस्ट स्कोर होगा वो आपको करना है। आई होप बच्चों आपको ये टेस्ट आइटम्स समझ में आ गए होंगे। सो यू हैव टू राइट ऑल दीज टेस्ट आइटम इन योर प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है, दिस विल बी योर प्रैक्टिकल 1। प्रैक्टिकल 2 मैंने आपको बता दिया, आपको 2 आसन्स फॉर लाइफ स्टाइल डिसीजेस, फॉर ईच लाइफ स्टाइल डिसीजेस यू हैव टू राइट, you have to draw the picture or paste the picture, and third one जो गेम के बारे में हमने बात की, लिस्ट मैंने आपको बता दी, बोर्ड पर लिखा भी था। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरी बात माने तो वॉलीबॉल इज द इजीएस्ट गेम, ठीक है, और आप लोग काफी खेल भी चुके हैं, तो बेटर होगा कि सारे बच्चे एक ही गेम चूज कर लें, तो अच्छी बात है, बाकी आपका अपना इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वॉलीबॉल आप ले सकते हैं क्योंकि इजी गेम है, ज्यादा उसका कॉम्प्लिकेटेड फील्ड मार्किंग नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं है, ज्यादा टफ स्किल्स नहीं है, तो वो अच्छा रहेगा कि आप वाला गेम लें। तो बच्चों प्रैक्टिकल फाइल के बारे में हो गई बात, और होप नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट आफ्टर द वैकेशंस यू विल कंप्लीट योर फाइल, ठीक है बच्चों। अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ, ठीक है, अब अटेंडेंस कौन कौन देगा, ओनली 11 स्टूडेंट्स आर देयर, और मुझे सुनाई नहीं दे रहा है बच्चों, ठीक है ना, सम ऑडियो प्रॉब्लम इज देयर, तो मैं आपका मार्क कर लेती हूँ अटेंडेंस, ठीक है। अंकित सिंह चौहान इज देयर, नेहा इज देयर, सागरिका, ठीक है, सागरिका, दिव्यांश कुमार, सागरिका, दिव्यांश कुमार के बाद आस्था इज देयर, गुड, आस्था, देन अदिति तोमर, ठीक है, दिव्यांश कुमार, आस्था, सागरिका, ठीक है,
अदिति तो बच्चों ठीक है, हम लोग क्लास को मुझे लगता है यहीं पर ही हम खत्म करते हैं बच्चों। ठीक है, मैं अटेंडेंस तो नोट कर लूंगी अपनी। ठीक है, यू कैन लीव द क्लास। ओके बच्चों, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू बेटा। किसी ने मैसेज किया? ओके, मैसेज। मैडम प्रैक्टिकल फाइल कौन सी वाली बनानी है? बेटा फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल फाइल आती है ना, आप श्रिंकी की शॉप पर जाना, वहां से पूछना, और हो सकता है वो भी आपके लिए मंगा दे। आपकी स्पेशल फाइल आती है 12th के लिए। ठीक है, 12th प्रैक्टिकल फाइल फिजिकल एजुकेशन, वही आप बनाना। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। मैडम आदित्य सिंह प्रेजेंट। हाँ बेटा मैं देख लूंगी, ठीक है ना, अटेंडेंस में देख लूंगी, मैं आपको वेट नहीं करवाना चाहती। ओके, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू। बच्चों कुछ और पूछना है तो? ओके, किसी को और कुछ नहीं पूछना है? ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। प्लीज अगेन एंड अगेन सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू बच्चों, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, तो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कभी भी अगर आपको घर पे भी आना हो, स्कूल में आना हो, यू आर फ्री टू कम, लेकिन प्लीज गड़बड़ मत किया करो बच्चों, ठीक है। क्या कहते हैं वो, आप टेस्ट वगैरह में गड़बड़ कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि